ये क्या कर रही हूँ मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ उसके बाद इस घर से मेरा ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और ये लोग मेरे नाम से भी नफरत करने लगेंगे। क्या कभी इन्हें यह एहसास होगा कि ऐसा करने पर इन्होंने ही मुझे मजबूर किया है। हेलो। बात हो सकती है? जी बताएं। क्या ये पॉसिबल है कि तुम आज ऑफिस आ जाओ? वैसे तो मैं शामिर को कह देता, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम दोनों को कोई साथ देख ले और कोई मसला हो जाए। खैरियत है? एक सरप्राइज है। वैसे है तो तुम दोनों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं शामिर को तुम ये सरप्राइज दो। ऐसा क्या है? वही तो दिखाना चाहता हूं। मैं ड्राइवर भेज देता, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैं क्या कह के आऊंगी अभी? शादी होने वाली है तुम्हारी। 100 काम होते हैं, कोई भी काम का बहाना बना के निकलो। अच्छा मैं करती हूँ कुछ। 12 बजे तक आ जाओ। अच्छा ओके। हेलो। मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, आप उसके साथ ऑफिस आ जाएं। सब खैरियत है ना? कुछ बताना है आपको, बल्कि दिखाना है। लेकिन प्लीज इस बात का ख्याल कीजिएगा कि जो भी मेरी और आपकी बात होगी वो सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ओके। बस ड्राइवर भेज रहा हूँ, आता होगा थोड़ी देर। हाफिज। किधर जा रही हो? वो आलिया के साथ जा रही हूँ, काम है एक। मैंने तुम्हें जब कहा था कि मेरे साथ चली जाओ तो तुम नहीं गई, अब उसके साथ जा रही हो। मैं क्या करूँ, अब आ गई है वो, उसके साथ जाना है मुझे। वैसे तुम्हारी दोस्त को पता है ना कि तुम खुश नहीं हो? मैं जा रही हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। मैं ना पैसे देती हूँ तुम्हें, तुमने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खरीदा तो जो दिल करे ना वो जरा ले लेना चाह के। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं आ जाऊंगी। आती हूँ। ये मैं नहीं ले सकती। राबी, किसी के दिए हुए गिफ्ट को इस तरह इनकार नहीं करते। देखो, अगर मैं चाहता तो ये फर्निश्ड अपार्टमेंट शामिर के नाम भी कर सकता था, लेकिन उसको इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। ये सरप्राइज उसको शादी के बाद तुम ही दोगी। मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकती। फिर वही बात। देखो, अपार्टमेंट तो मैं खरीद चुका हूं, तुमने तो सिर्फ साइन करना है, बाकी पेपर वर्क मैं करवा लूंगा। लाहौर से आने के बाद तुम लोग एनेक्सी में नहीं, इसी अपार्टमेंट में रुकोगे। शामिर को बताया आपने? आया तो है, अभी वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। शादी के बाद ये सरप्राइज तुम ही उसे दोगी। Come on, just sign. मैं 12
Right here. इतना सोचने की जरूरत नहीं है, साइन करो। हेलो, हाँ उनको गाड़ी में बिठाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। थैंक यू। मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करने का शुक्रिया और मुबारक हो, यू आर नाउ द ओनर ऑफ दिस अपार्टमेंट। थैंक यू। यू वेलकम। मैं चलती। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे और शामिर के साथ हो। तुम्हारे पास कन्वेंस है या ड्रॉप करवा? नहीं मैम, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। आई एम सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ा। एक्चुअली राबी आई हुई थी, मैं नहीं चाह रहा था कि आप दोनों का आमना सामना हो जाए। वो क्यों आई थी यहाँ? मैंने ही बुलाया था उसे, ये कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे उसके। किस लिए? अब आपने मेरी बात बहुत हौसले से सुननी और वादा करें जज्बात में आके कुछ ऐसा नहीं करेंगी कि आपको और शामिर को नुकसान उठाना पड़े। शामिर राबी के साथ खुफिया निकाह करना चाहता है, ये बात मुझे पहले ही मालूम है। ऐसा ही है। एक्चुअली हमारा शामिर बहुत ही मासूम है, उसे इस बात का पता ही नहीं है कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसे पाबंद नहीं कर सकते। वो राबी को भगाकर निकाह करना चाहता था और इतना बज़िद था इस बात पे कि अगर ऐसा ना होता तो अपनी और राबी की जान ले लेता। लेकिन मैं जानता था कि राबी किसी प्रेशर में आके शामिर के साथ निकाह नहीं करेगी। आप तो खुद जानती हैं, खुद ही देखा था आपने कि उस निकाह के लिए वो खुद ही राजी थी। एक्चुअली राबी थोड़ी कंसर्न थी कि शामिर की माशी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो राबी का ख्याल रख सके, और बस मैं इसी कोशिश में था कि किसी तरह राबी इस निकाह के लिए राजी हो जाए। राबी की तो शादी है 2 दिन में, अगर वो अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है तो शामिर को इतना भरोसा कैसे है कि राबी उसके लिए सब कुछ करेगी? क्योंकि राबी ने शामिर को भरोसा दिला दिया है कि वो निकाह के वक्त इनकार कर देगी, और ऐसी सिचुएशन में उसकी फैमिली के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगी, शामिर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उनको। झूठी है वो, जो मेरे शामिर को अपने काबिल ही नहीं समझती, वो भला उसके लिए ऐसा क्यों करेगी? ये क्या है? शामिर की जिंदगी में आने के लिए राबी को सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए अपार्टमेंट खरीद के उसके नाम कर दिया हमने। अब राबी किसी और से निकाह नहीं करेगी। आपका मतलब है कि शामिर की जिंदगी में आने की राबी ने कीमत ली है? चल छोड़े ना इस बात को, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो ये सब कुछ शामिर के लिए किया है, मैं नहीं चाहता था वो कोई नुकसान कर बैठे। वो लड़की मेरे शामिर के काबिल नहीं है, खुदगर्ज है, लालची है, वो झूठी है। देखिए प्लीज, शामिर इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसको इस डील के बारे में कुछ भी नहीं बताना आपने। सच तो पता होना चाहिए ना उसे भी तो पता चले कि जिस राबी की मोहब्बत में वो दीवाना हुआ फिरता है, वो उसकी मोहब्बत की कीमत लगा रही है। क्या हासिल होगा इस सब से? आई एम टेलिंग यू, शामिर की मेंटल सिचुएशन ऐसी है, वो अपना नुकसान कर बैठेगा। प्लीज
उससे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना आपने। लेकिन प्लीज, इसी वजह से तो मैं आपको कुछ कहना नहीं चाह रहा था। जानता था जज्बात में आके आप देखें। प्लीज, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, शामिर वाकई अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा। अगर ये सब कुछ जानते हुए भी आप फिर भी उसको कुछ कहना चाहती हैं तो कह दें, लेकिन बाद में जो होगा इसकी जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। गाड़ी लगाओ, फहमीदा बाजी को घर छोड़ना है। ओके। शुक्रिया। शामिर की जिंदगी में आने के लिए राबी को सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए अपार्टमेंट खरीद के उसके नाम कर दिया। अब राबी किसी और से निकाह नहीं करेगी। मैंने तो ये सब कुछ शामिर के लिए किया है। मैं नहीं चाहता था वो कोई नुकसान कर बैठे। अगर ये सब कुछ जानते हुए भी आप फिर भी उसको कुछ कहना चाहती हैं तो कह दें, लेकिन बाद में जो होगा इसकी जिम्मेदार आप खुद ही होंगी। मम्मी सोई नहीं आप? काफी देर हो गई है। तुम भी तो नहीं सोए। जो बात तुम्हें सोने नहीं देती वो मुझे भी सोने नहीं दे रही। तबीयत ठीक है ना आपकी? ठीक हूँ। चले आए, सोचे आ जाओ। बेटा कहीं दूर चले जाते हैं, जहां ना मुझे कोई खौफ हो ना तुम्हें। आपको मुझे खोने का खौफ है और मुझे राबी को खोने का। अम्मी, हम कहीं भी चले गए ना तो ये खौफ हमारे पीछे पीछे आता रहेगा। तो क्यों ना हम इस खौफ को शिकस्त दें। चलिए, देर हो गई, सो जाएं। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा वो तेरा हो गया। यारी मन मेहरमा है तेरा शुक्रिया,
इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा वो तेरा हो गया। ये अपने साथ ठीक नहीं कर रही। अरे नहीं यार, हो सकता है हमारा अंदाजा गलत हो। नहीं आलिया, कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। चलो जो भी है, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा इसके हक में बेहतर करे। आमीन। आमीन। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा वो तेरा हो गया। कैसी लग रही हूँ मैं? क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? जख्म तो मेरी रूह पे लगे हैं। सॉरी यार, ये सब कुछ तुम्हें सहना पड़ रहा है मेरी वजह से, लेकिन तुम फिक्र ना करो, ये दूरियां सिर्फ आज की रात के लिए। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रस्म बेशक मैंने किसी और के साथ की है, लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो शामिर। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो। तुम लोग गए नहीं अभी तक? हम जा रही थी, लेकिन तुम्हारी भाभी ने हमें खाने पे रोक लिया। तुम्हें कैसे लगा हम तुम्हारी इस झूठी खुशी को मान लेंगे? देखो राबी, मेरी बात सुनो। हम जानते हैं कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो और ये सब मिलकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी दोस्त हैं, एटलीस्ट तुम हमसे शेयर कर सकती हो। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं कल दुल्हन तो शामिर की बनूंगी। क्या? तुमने हमें बताया ही नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद ये लोग तुमसे कुछ पूछें, इसलिए कल पार्लर भी नहीं लेके जा रही तुम दोनों को। मैं चाहती हूँ तुम दोनों यहीं पे रहना, भैया भाभी के सामने बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि तुम सलोन से जाने वाली हो, राइट? हाँ। गुड लक। गुड लक। दुआ करना मेरे लिए। We are with you always. जी भाई, बस निकल रहा हूँ। ठीक है, तुम फ्लैट पे इंतजार करो, सारी अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं। सबसे पहले तुम दोनों का निकाह होगा, फिर मैं खुद एयरपोर्ट छोड़ूंगा। अच्छा वो भाई, मैं राबी को खुद पिक कर लूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अगर तुम्हें सैलून के बाहर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई अम्मी ना रात भर सोई नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि आज राबी निकाह से इनकार कर देगी। वो ये नहीं जानती कि तुम लेके जा रहे हो। मुझे लगता है अम्मी को शक हो रहा है मेरे पे। डोंट वरी ना, मैं संभाल लूंगा। मिलते हैं थोड़ी देर में।
कहाँ जा रहे हो तुम? यूनिवर्सिटी। नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। अब बातें करिए अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि आज कहीं नहीं जाओगे तुम। अम्मी मेरा आज जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए कह रही हूँ कि आज कहीं नहीं जाओगे तुम। शामिर, क्यों खुद को उस लालची और फरीबी लड़की के लिए बर्बाद कर रहे हो? खुदा के लिए रहम करो खुद पर और मुझ पर। तुम्हें पता है उसने पैसे लिए हैं दीवार से तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए। सोचो तो सही, जो आज ये कर सकती है वो कल तुम्हारी जिंदगी से जाने की कीमत भी ले सकती है। खुदा के लिए रहम करो खुद पर भी और मुझ पर भी। रुबीना, बात सुन। हाँ। अरे भी कब आएगी दुल्हन? उसने कहा था फ्री होगी तो कॉल कर देगी। अरे भी किसने कहा था उसको अकेले भेजो? क्या हो गया, कमल छोड़ के आया, लेके भी वही आएगा। अरे भी कुछ भी कहो रुबीना, वो बेतबारी सी लड़की है, बस दुआ करो कि घर आ जाए। लोग बैठे हैं बातें सुन रही, आप बैठे, आ जाएगी, बैठे। अकमल, ये बात क्या बताया था उसने कुछ कि कब फ्री हो जाएगी वो? मेरे ख्याल से अभी तक तो फ्री हो जाना चाहिए। मैं अरे भाई कब तक आएगी दुल्हन? बस ये जा रहे हैं अभी, आपको तो पता है ना बड़ा टाइम लग जाता है दुल्हनों को। आप बैठे, बस अभी आ जाएगी। भाभी नंबर बंद आ रहा है उसका। आप एक काम करें ना, कॉलर फोन करते हैं, मैं चला जाता हूँ, उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आ रहा हूँ। जाओ तुम जल्दी पर। रुबाब मैम तो 2 घंटे पहले किसी काम को कहकर पार्लर से निकली थी और अब तक वापस नहीं आई। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? रुबाब चली गई है। मतलब कि मैंने पार्लर फोन किया है, रुबाब वहां पे नहीं है। क्या? पल कहाँ क्या है? उसको मैंने कहा है जरा चाय पार्लर देख के। मैं भी साथ चलता हूँ, फोन दो। रुबाब ने बताया कुछ कि वो कब तक वापस आएगी? नहीं, मुझे तो कुछ, हमें तो कुछ भी नहीं बताया। क्या हुआ भाभी? जी बेवकूफ लड़का है, फोन ऑफ करने का क्या तुक है? कहा भी था उसे कि राब्ते में रहे। कहीं उसकी अम्मी ने तो नहीं उसको रोक लिया? क्या कह सकता हूं मैं? ओहो, वो जिस दोस्त को निकाह खां का कहा था उसका भी बार बार फोन आ रहे। एक सेकेंड। हाँ हेलो। नहीं अभी टाइम है थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कब तक भेज रहे हैं। ओके। अब तक तो मेरे घर में सबको खबर हो गई होगी। फिक्र ना करो, आ जाएगा इंशाल्लाह। भाई भी सबसे पहले शामिर को ही ढूंढेंगे। कसम से मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है उस पे। I mean, ये कोई हरकत है करने वाली? फिर से ट्राई करता हूं उसे। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। हम दोनों तुम्हारा यहां पर वेट करें, कहां हो तुम? क्या? हेलो हेलो। क्या क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा। तुम्हारा खर्चा ठीक निकला। कह रहा है कि
मैं अपनी अम्मी को नहीं छोड़ के आ सकता। जान के वास्ते दिए हैं उन्होंने उसको। कह रहे एक ही मेरी अम्मी है, मैं राबी की खातिर उन्हें नहीं छोड़ सकता। आज नहीं रुक सकता मैं। अगर वो मेरे लिए इतने इम्तिहान में से गुजर सकती है तो मेरा रुकना यहाँ मुनासिब नहीं। प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। प्लीज आप लोगों ने जो भी करना है करें, यहाँ से बाहर जाके करें प्लीज। अजीब बात कर रही हैं आप। हमारी बहन यहाँ से गायब हुई है और आप कह रही हैं हम चले जाएं यहाँ से? हम अपने क्लाइंट्स को बांध के नहीं रख सकते, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई हैं। मजीद प्रूफ चाहिए तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लें। आपको हमें बताना चाहिए था। देखिए यहाँ 4 ब्राइड्स रेडी हो रही हैं, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से जाएं और अपनी से बहन को तलाश करें। नंबर ऑफ है दोनों के। भाई जाहिर सी बात है, जो हरकत उन्होंने की है नंबर ऑन थोड़ी रखें। छोड़ूंगा नहीं मैं दोनों को, चांद से मार दूंगा। बस हमीदा, क्यों रोके हलकान हुई जा रहे हो? बस अल्लाह से दुआ करो कि हमारा बच्चा खैर खैरियत से हो। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो हमीदा। मेरा शामिर मुझे छोड़ के चला गया। नहीं नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मुझे छोड़ जाएगा इस तरह। खाला कुछ तो खा ले प्लीज। अच्छा चलें प्लीज, पानी 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 प्लीज। बस बस हमीदा, बस। देखो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, ऐसे नहीं रो। अब उसे एक लम्हे के लिए मेरा ख्याल नहीं आया, उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि मेरा उसके अलावा कोई नहीं है। बस मेरी प्यारी बहन, बस अब प्लीज पानी। ये पानी भाग गए दोनों। मैं इधर लोगों को क्या जवाब दूंगी? सारे पूछ रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। मैं अकमल को भेजता हूँ, ये संभालेगा सबको। तुम जाकर मेहमानों को खाना खिलाकर रुखसत कर दो और करीम चाचा को अपनी बेबसी का एतराफ करना। आप नहीं आएंगे? मैं थाने जा रहा हूँ रिपोर्ट दर्ज कराने। क्यों थाने क्यों जाना? उसने हमारी इज्जत अपने पांव तले रोन दी और तुम्हें हमदर्दी हो रही है उनसे। भाई हमदर्दी की बात नहीं है, थाने जाने से इज्जत वापस थोड़ी आ जाएगी, मजीद उछलेगी। जिनको नहीं पता उन लोगों को भी पता चल जाएगा, तमाशा बन जाएगा यार। तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है। हेलो, कहाँ हैं वो दोनों?
कौन? तुम इतने अनजान नहीं हो सकते। मैं रुबाब और शामिर की बात कर रहा हूं। क्या मतलब? रुबाब की तो आज शादी है ना? शामिर भगा कर ले गए उसे। तुम तो यूं उसकी जिम्मेदारियां ले रहे थे जैसे वो सांस भी तुमसे पूछ कर लेता है। इतनी बड़ी बात से अनजान कैसे हो सकते हो तुम? देखें, यकीन करें मेरा, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन फिक्र ना करें, मैं मालूम कराता हूँ कि कहाँ पर है दोनों। मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। अरे रिलैक्स करें, ऐसा ही होगा। मैं पता करता हूँ, बताता हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूं। कहाँ जा रहे हैं आप भाई? वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। अब ये डर नहीं किया। अगर रबाब की तबीयत खराब थी तो कम से कम हमें बता तो दे वो है कहाँ। रबीना, मेहमान कितना इंतजार करेंगे। बेटा ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है रुबाब? करीम चाचा, हमें माफ कर दें। रुबाब हमारे साथ नहीं आई। क्या मतलब? अगर वो इस रिश्ते से राजी नहीं थी तो आप लोगों ने हाँ क्यों की? मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की अपने भाइयों को जरूर बुरा वक्त दिखाएगी। खाला, खुदा के लिए अपने दिल की भड़ास ना फिर कभी निकाल लीजिए। हम पहले ही बहुत दुखी हैं। अब दुखी होने का कोई फायदा ही नहीं है। जब मैं तुम लोगों को समझाती थी ना, तुम लोग मुझे अपना दुश्मन समझते थे। खाला, चले अब और ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो सब लोग आ जाए। चले जी।